हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आज ऐसे दो डेरिवेशन कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी पे है। ठीक है, तो देखिए हमें इनको स्टार्ट करना है और आपको क्या करना है, आपको बस एक कॉपी पेन लेके बैठना है और इसको समझना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। और अब के बार इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको ज़रूर करिएगा और अच्छे से करिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने फिज़िक्स की पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आइए हम अपना पहला डेरिवेशन आज की वीडियो का शुरू करते हैं, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जी हाँ, हम क्या समझने वाले हैं आज, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आपको डायग्राम दिख रहा होगा जो कि बहुत ही कलरफुल मैंने बनाने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास क्या क्या होता है। हमारे पास दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, ये प्लेटें कैसी होती हैं, ये प्लेटें एक्चुअली में ऐसी होती हैं, ऐसी, लेकिन इनको जब सामने से देखा जाएगा तो ये ऐसी समतल दिखाई देंगी। तो दो ये समतल प्लेटें होती हैं जिनका नाम P1 और P2 है। उसके साथ दो पोल्स कनेक्टेड होते हैं, तो एक तो अर्थिंग यानी कि पृथ्वी के साथ कनेक्ट होता है और एक बैटरी के साथ कनेक्ट होता है जिसको हम +Q चार्ज देते हैं, और एक पे होता है -Q चार्ज। ठीक है, और हम जानते हैं कि +Q चार्ज से -Q चार्ज की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो प्लस से ये +Q है और ये -Q है, यानी इस प्लेट पर +Q चार्ज है और इस प्लेट पर -Q चार्ज है। और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये जो डायरेक्शन है ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, जो कि प्लस से माइनस की ओर है, जो कि इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सीधे भी जा रहा है और इस तरीके से निकल के भी जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर। तो ये तो आपका हो गया चित्र, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया डायग्राम को, चित्र को। अब आइए हम समझते हैं आगे की। तो ये हमने संधारित्र को समझ लिया जो कि एक दूसरे के समांतर है, और ये समांतर प्लेट संधारित्र की हम धारिता निकालने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में हम इसको थ्योरी को समझते हैं और डेरिवेशन को फटाफट से ख़त्म करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है थोड़ी सी थ्योरी कि माना P1 व P2 धातु की दो समतल प्लेटें हैं। P1 व P2 क्या है, यहाँ पर धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसका प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक है, एरिया कितना है, A है। इसके बाद मैं बात करूं, माना प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो बीच में जो माध्यम भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक कितना है, K है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो इतना। उसके बाद देखते हैं आगे, प्लेटों P1 व P2 पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश हैं। अभी हमने देखा कि इस पर आवेश जो है वो विपरीत प्रकार का है और बराबर है, +Q है और -Q है, और दोनों बराबर भी हैं और विपरीत प्रकार के भी हैं। अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो देखो, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q/A। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q/A। नेक्स्ट है प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर, कब, जब ये प्लेटें हों दो समांतर, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर, आपको याद करना पड़ेगा, σ/K∁0। ठीक है, σ/K∁0 होता है। अब आप सिग्मा का मान इसमें रख देंगे, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कि सिग्मा का मान रखने पर, तो सिग्मा का मान रख देंगे आप। तो सिग्मा का मान रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, E बराबर, देखो सिग्मा Q/A रख दोगे तो क्या बन जाएगा, Q/A चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा K∁0A। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है, माना हम क्या लिखेंगे कि माना प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। ठीक है, विभवांतर कितना है, V वोल्ट है। अब जब V वोल्ट है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हो, E बराबर क्या होता है, V/D होता है।
ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन डी, अथवा वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ई का मान यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू, ई की जगह पे आ जाएगा q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, और इनटू में आ गया d। ये क्या हो गया, v का मान हो गया। अब हम जानते हैं क्या कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो देखिए लिख देंगे संधारित्र की धारिता है ना, C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन में V। तो यहाँ पर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो Q और अपॉन में V की वैल्यू पुट कर देंगे, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, और इनटू में D। Q से Q कैंसिल, और ये नीचे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो क्या बचेगा, K एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में D। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये C बराबर फाइनल निकल के आ गया K एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में डी। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया और डेरिवेशन ख़त्म हो गया, फेरेड। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी था ये, एक छोटा सा डेरिवेशन और बहुत ही ईजी है, 3 मार्क्स का आपका आ जाता है और आपको अच्छे से मार्क्स दिला देता है। आइए चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर, ये था फर्स्ट पार्ट, इसी के सेकंड पार्ट पर जो कि वो भी एक डेरिवेशन है और वो भी आपके एग्जाम में मतलब एक्चुअली में वो सबसे ज़्यादा ही आता है। ठीक है, तो उसको भी जरूर करना है और इसको भी करना है, तो इसके भी आने के चांसेस हैं, उसके भी आने के चांसेस हैं, और ये समझ में आ गया तो वो तो आराम से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा वो, देखिए इसकी हेडिंग क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही निकालनी है, लेकिन जब इसकी प्लेटों के बीच, ये उसकी प्लेटें हैं, ठीक है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। पहले तो एक पूर्ण परावैद्युतांक K का माध्यम रखा हुआ था, अब की बार आंशिक रूप से, यानी कि इधर क्या है, इधर वायु है, इतने पार्ट में क्या है, वायु है, और इतने पार्ट में K परावैद्युतांक का कोई भी माध्यम रखा हुआ है, कोई भी पट्टी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, पट्टी रखी हुई है T मोटाई की। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। देखिए ये डायग्राम बनना होगा, पहले मैंने जो समझाया था वही बिल्कुल डायग्राम है, बस क्या हो गया, बीच में T मोटाई की एक पट्टी रख दी है, ठीक है, कांच की या किसी परावैद्युतांक K की। इसका देखो प्लेटें, 2 प्लेटें हैं, प्लस Q आवेश है ना, बाकी सब वही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसकी थ्योरी देख लेते हैं। माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, तो P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हो गई, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। बताया आपको, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। माना T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी है, तो T मोटाई की एक प्लेट रखी हुई है जो कि संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी हुई है। प्लेटों P1 व P2 पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, तो इतना समझ लिया आपने। अब आइए आगे का मैं डेरिवेशन आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, प्लेटों के बीच में वायु वाले पार्ट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर, ये जो वायु वाला पार्ट मैंने बताया, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो इसको डिनोट कर दिया मैंने ई नॉट से, इसको डिनोट किससे कर दिया मैंने, ई और नॉट से डिनोट कर दिया। तो देखो ई नॉट से डिनोट कर दिया, अभी आपने देखा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, Q अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट निकल के आया था, लेकिन यहाँ पर तो वायु के लिए ले रहे हैं, तो वायु के लिए K बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ई नॉट बराबर हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वायु के लिए, वायु के लिए ई नॉट बराबर क्या हो गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब हम किसके लिए देख लेंगे, अब हम परावैद्युत माध्यम के लिए देखेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माध्यम। तो माध्यम के लिए लिख लिया ई बराबर, तो ई बराबर माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, Q अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट A। तो देखो एक ई नॉट हो गया और एक ई हो गया, ये कौन सा हो गया, ये वायु वाले के लिए हो गया। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके हो गई, वायु वाले के लिए, ये वाला पार्ट जो खाली वाला पार्ट है, और ये T मोटाई की पट्टी के लिए हो गया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, माध्यम वाला। अब आइए आगे समझते हैं। अब हम जानते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर का फॉर्मूला हमने देखा था, V बराबर क्या होता है, E इंटू में D। लेकिन यहाँ पर विभवांतर जो है वो 2 पार्ट्स में बट जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, V बराबर टोटल एक तो हो जाएगा V1 प्लस एक हो जाएगा V2, एक हो जाएगा वायु के लिए और एक हो जाएगा माध्यम के लिए। तो देखो जब ये V1 हो जाएगा तो देखो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, E नॉट क्या हो जाएगा, क्योंकि वायु के लिए, तो वायु के लिए क्या हो जाएगा, E नॉट इंटू। अब एक चीज़ ध्यान से देखो,
कि यहाँ पर दूरी क्या है वायु के लिए। तो देखो टोटल कितनी है, डी है। अगर डी में से हम टी घटा दें, डी में से, इस पूरी डी में से हम टी को माइनस कर दें, इतनी दूरी माइनस कर दें, तो हमारी वायु वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। देखो इतने में वायु है और इतने में वायु है और टोटल डी है, तो डी में से हम टी को माइनस कर दें, इतना निकाल दें, तो हमारा वायु वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर दूरी कितनी आ गई वायु तक की, वायु वाली दूरी, तो ये हो गई डी माइनस टी हो गई। ठीक है, अब प्लस, अब आते हैं V2 पे। V2 क्या, माध्यम के लिए है। V2 किसके लिए है, माध्यम के लिए है। तो देखिए माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपन की एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर हो जाएगा E और इनटू में, अब माध्यम क्या है, माध्यम की दूरी क्या है, ये है T, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज़ को रख के। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर E नॉट की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T प्लस यहाँ पर E की वैल्यू रख देंगे, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A K और इनटू में T। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ब्रैकेट में आ गया D माइनस T, ठीक है, D माइनस T और प्लस आ गया T और यहाँ पर अपॉन में क्या बचा, K बचा, तो ये क्या आ गया हमारा V आ गया। क्या आ गया, V आ गया। अब आप जानते हो कि C बराबर क्या होता है, अभी देखा वैद्युधारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V होता है। तो देखो Q अपॉन में V, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो Q और अपॉन में V की वैल्यू डाल देंगे, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ब्रैकेट में हो जाएगा D माइनस T प्लस T अपॉन में K हो जाएगा। अब देखिए Q से Q कैंसिल और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फाइनल निकल के आएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T और प्लस T अपॉन में K फेरेड। और ये आपका डेरिवेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। मैंने आपको 2 डेरिवेशन कराए हैं और जिनमें से ये वाला जो है वो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2023 में भी ये आया है। देखिए ध्यान से, ये रहा। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इसकी ट्रिक क्या है, आंशिक रूप से, ये देखना है बस आपको। 2013, 20, 22, 23 देखिए लगातार आया, ये भी देखिए 23 में आया कि नहीं आया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर 23 में आया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।